सो यो व्हाट इज़ अप गेमर्स, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट वीडियो। सो गाइस, मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर चैलेंज लिया है कि मैं जो भी ब्लॉक तोड़ूंगा वो रैंडम आइटम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इस रैंडम आइटम का यूज़ करके मुझे एंडर ड्रैगन को डिफीट करना पड़ेगा। अगर मैं ये पूरा कर देता हूँ तो सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे एंड मैं नहीं करता हूँ तो सभी लोग कॉमेंट में मुझे नूब कह सकते हो। तो भाई सब मैंने चैलेंज तो ले लिया था, बट इस चैलेंज को पूरा करने में जो मुझे तकलीफ़ हुई ना भाई, तुम समझ नहीं सकते। तो चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टार्टिंग तो अच्छी हुई थी, मुझे 2 डायमंड के ब्लॉक और एक एक्स मिल गई थी आयरन की, बट उसके बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा था। मैं जितनी भी चीज़ें तोड़ रहा सब घटिया मिल रहा था। तो कुछ देर बाद मुझे थोड़ा बहुत अच्छा सामान मिला जिसके अंदर थी इंस्टेंट हेल्थ की 2 या 4 पोशंस जो ठीक ठाक थी, मतलब ज़्यादा काम की नहीं थी। तुम लोग आगे वीडियो में देख ही लोगे कि मैंने इनका कैसे यूज़ किया। एंड उसके बाद तुम लोग मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताना कि मैंने इनका यूज़ कहाँ पे किया। तो मुझे यहाँ पे है ना एक फ्लोर को तोड़ते बहुत सारे डायमंड ब्लॉक मिल गए थे और उनका यूज़ मैंने अपने दोस्तों को जलाने के लिए किया, क्योंकि वो मुझे नुबड़ा नुबड़ा बोलते हैं, इसलिए मैंने ये चैलेंज लिया था। एंड उसके बाद फिर मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे और क्या क्या तोड़ सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ ऊपर, तो मुझे वुड दिखती है, तो मैं वुड को तोड़ता हूँ तो तभी मुझे यहाँ पे एक मिल जाती है स्कैफोल्डिंग, जिसका मैं यूज़ करके एमएलजी कर सकता हूँ एंड मैं बहुत अच्छा एमएलजी करता हूँ। एंड ये मेरे बात मेरे दोस्तों को पता है, बट वो मुझे फिर भी नोबड़ा पता नहीं क्यों कहते रहते हैं। मुझे यहाँ से स्लाइम ब्लॉक्स भी मिल गई थी एंड यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत पैसा ही मिल रहा था, कुछ ज़्यादा अच्छा मिल नहीं रहा था। तो मैं यहाँ पे तंग हो गया था कि मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा तो मिल नहीं रहा। फिर मैं इस घास को तोड़ता हूँ, इससे भी मुझे घटिया सामान ही मिलता है। फिर मैं यहाँ से तंग हो जाता हूँ एंड मैं यहाँ से जल्दी से मेहनत करने निकल पड़ता हूँ। काफ़ी देर इधर उधर भटकने के बाद मुझे फाइनली बहुत ही ज़्यादा औसम चीज़ मिलती है, जो कि तुम लोग देख सकते हो, इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, जिसके बाद तो भाई मेरा मरना इम्पॉसिबल हो गया था। बट यार फिर भी नूब तो नूब होता है। तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे अच्छे से अपनी इन्वेंट्री सेट की भाई। गोल्डन एप्पल मिलने के बाद जो मेरी खुशी थी ना, उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मतलब मेरे पास इतना ज़्यादा अच्छा सामान हो चुका था, बस एक आर्मर और एक स्वॉर्ड वगैरह की कमी थी। अगर वो भी पूरी हो जाती ना तो मतलब अभी चल जाता मैं एंडर ड्रैगन को डिफीट करने। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे ब्लॉक तोड़ते मिलता है बेडरॉक। भाई साहब बेडरॉक से अच्छा भाई तुम लोग क्या मान सकते हो, मतलब हम अपने दोस्त को इस एक ब्लॉक से तो नहीं, मतलब एटलीस्ट कितने 4 और 6 ब्लॉक से तो कैद कर ही सकते हैं। 6 भी नहीं, 4, 8 और 10 ब्लॉक अगर मेरे पास हो जाए तो मैं एक बंदे को ट्रैप कर सकता हूँ बेडरॉक केज के अंदर। बट यार अब क्या ही कर सकते हैं, मेरे पास एक ही ब्लॉक था। उसके बाद मुझे बो एंड एरो भी मिल गए, बट मेरी इन्वेंट्री पूरी फिल हो चुकी थी, तो मुझे आयरन आर्मर पहनना पड़ा। एंड मैंने अपनी इन्वेंट्री थोड़ी बहुत सेट की। इन्वेंट्री सेट करने के बाद भाई साहब हम निकल चुके थे अपनी नए सफ़र के ऊपर। एंड यहाँ पे मुझे दिखती है भाई बहुत ज़्यादा लूट, एंड मैं इस लूट को जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से मेरी इन्वेंट्री फिल हो चुकी थी। अब मैं सोचता हूँ कि फाइनली मैं अपने लिए एक आर्मर बना लूँगा। आर्मर मेरे को मिल तो रहा नहीं था, तो मैं सोचता हूँ खुद से ही बना लेता हूँ। गलती से मैं यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल को फेंक देता हूँ एंड उसको वापस लेने में भाई मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि भाई मेरी जेब में भाई कचरा ही कचरा भरा पड़ा था, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मैं सारा सामान तो फेंक देता हूँ, फिर भी मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल नहीं आया। एंड फाइनली इस बार मेरी जेब में क्राफ्टिंग टेबल आ चुका था, जो कि एक बहुत ज़्यादा औसम बात थी। अब मैं यहाँ से थोड़ा दूर चल जाता हूँ, इसकी वजह से मेरा गेम भी लैग करने लग गया था। तो भाई मैं यहाँ से थोड़ा दूर जाके क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करता हूँ एंड यहाँ पे अपने लिए पूरा डायमंड का एक आर्मर बना लेता हूँ। मैं सोचता हूँ उससे पहले मैं देखता हूँ कि मेरी इन्वेंट्री खाली है ही नहीं, उसके लिए मैं अपनी इन्वेंट्री खाली करता हूँ। जो भी कूड़ा कचरा होता है जैसे फर्नेस, कैंप फायर, स्मोकर रिलेटेड, ब्लैक स्टोन वगैरह जो भी होता है मैं सब फेंक देता हूँ एंड यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री खाली कर देता हूँ। फ़िशिंग रॉड भी भाई मेरे को नहीं चाहिए थी, क्योंकि इसका मैं क्या करता, मैं फ़िशिंग तो करने वाला था नहीं, तो मैं फेंक देता हूँ कोल वगैरह सब कुछ। उसके बाद मेरी इन्वेंट्री में स्पेस हो जाती है, तो मैं अपने लिए एक डायमंड का आर्मर बना लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं इसे नेदराइट में कन्वर्ट कर लूँगा। भाई सब मैंने पूरा डायमंड का आर्मर बना लिया था एंड गलती से मैंने एक डायमंड के बूट्स एक्स्ट्रा बना लिए थे। फिर मैं अपना सारा आयरन का आर्मर और ये बूट्स फेंक देता हूँ। पैसे की कमी थोड़ी है भाई, अपने पास डायमंड की कोई कमी नहीं है। उसके बाद फिर भाई मैं यहाँ पे लग जाता हूँ अपने लिए एक स्मिथिंग टेबल बनाने। मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ से जल्दी से अपने डायमंड के आर्मर को नेदराइट का कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास नेदराइट इनगट पड़ी है। पर मैं भूल जाता हूँ कि मैं 1.20 खेल रहा हूँ, जिसके अंदर मुझे अपग्रेड चाहिए होएगा। इसको अपग्रेड करने के लिए मेरे पास अपग्रेड तो था नहीं। फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये अपग्रेड नहीं हो सकता, फिर मैं मायूस हो जाता हूँ। फिर मैं इसको जल्दी से तोड़ देता हूँ, यहाँ से मुझे काफ़ी सारे आइटम मिल जाते हैं। अभी मेरे को इस मोड को खेलते हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी, फिर भी मैं इस मोड से बहुत ज़्यादा तंग हो चुका था, क्योंकि इसमें बारी बारी मेरी इन्वेंट्री फिल हो रही थी। उसके बाद मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल को उठाता हूँ एंड मुझे यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे लावा और पोर्टल और वाटर फ्रेम्स,
मैं सोचता हूँ भाई साहब ये क्या है, एंड यहाँ पे मैं अपने दोस्तों को फ्लेक्स करना चालू कर देता हूँ कि नोड़ो तुम्हारे पास ये है क्या, वाटर लावा और पोर्टल के फ्रेम्स। इससे हम एक्चुअल ये जैसे वर्क करते हैं हम वैसे इनको वर्क करा सकते हैं। ये पता नहीं मुझे कैसे मिल गए, शायद से ये माइनक्राफ्ट में ब्लॉक्स होते होंगे तो मुझे ये ब्लॉक्स मिल गए। एंड मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है, मैं एक ब्लॉक लगा के यहाँ पे चला जाता हूँ नेदर के अंदर। एंड जो खुराफाती आइडिया है वो तुम्हें वीडियो के लास्ट में पता चलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड यहाँ पे मैं नेदर में जाने के बाद देखता हूँ कि यहाँ पे नेदर के अंदर भी क्या मुझे रैंडम आइटम्स मिलेंगे या फिर जो आइटम्स एक्चुअल है वही मिलने वाले हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पे नेदर में आता हूँ सोल सैंड वैली में स्पॉन होता हूँ, एंड यहाँ पे मेरा पूरा पोर्टल भी बन चुका होता है। नेदर में आते जैसे मैं ब्लॉक तोड़ता हूँ यहाँ पे, एंड ब्लॉक तोड़ते हुए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैंडम आइटम्स दिखना चालू हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे डायमंड की एक्स दिखना चालू हो जाती है, तो मैं उसको कलेक्ट करने के लिए आगे जाता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे विदर स्कल भी मिल चुके थे, बट मुझे यहाँ पे विदर स्कल नहीं चाहिए थे। पहले मैंने सोचा कि वहाँ पे एंड के अंदर जाके मैं विदर भी स्पॉन कर दूँगा, बट फिर मैं ये आइडिया ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ऐसी फाइट में, क्योंकि वो तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो। बट मैं तुम्हें आज एक तगड़ी चीज़ दिखाने वाला हूँ। एंड फिर मैं ये ड्रैगन हेड को भी पहन लेता हूँ जस्ट फॉर फन। मैंने अभी तक एंडर ड्रैगन को मारा नहीं था, बट फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था अभी खेलते हुए। एंड यहाँ पे मैं फिर थोड़ा बहुत और आगे जाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे मैं नेदर के अंदर वाटर क्या स्पॉन कर सकते हैं हम यहाँ से इसका यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे वाटर का ब्लॉक लेके यहाँ पे एक्चुअल में वाटर स्पॉन हो जाता है भाई, पूरा मतलब अच्छे से वर्क कर रहा था। तुम लोग देख सकते हो मैं फ्लोट भी कर रहा था। तो मैं यहाँ पे पूरा खुराफाती आइडिया अपना पूरा यूज़ कर देता हूँ, एंड यहाँ पे पूरा यहाँ पे वाटर ही वाटर कर देता हूँ। नेदर के अंदर बिना कोल्ड्रॉन के मैं यहाँ पे वाटर ही वाटर ला देता हूँ। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे इस मोड को खेलते हुए। फिर मेरी क्रिएटिविटी देखो भाई, मैंने क्या क्रिएटिविटी की थी। ये क्या है? ये तो टट्टी है। अगर तुम्हें भी ये क्रिएटिविटी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई, तुम समझते ही नहीं हो। फिर मैं जैसे नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर आता हूँ, मैं पता नहीं कहाँ पे स्पॉन हो जाता हूँ। फिर मैं जल्दी से वहाँ से भागना चालू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अपने एंड वर्ल्ड के अंदर जाना था एंड वहाँ पे एंडर ड्रैगन को डिफीट करना था। मैं यहाँ पे मैनग्रोव बायोम में होता हूँ। फिर मैं यहाँ से जल्दी से बाहर निकलता हूँ, एंड यहाँ पे शाम हो रही होती है यहाँ पे, यानी मॉब्स का आने का खतरा सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो मैं यहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाता हूँ एंड डेजर्ट के अंदर पहुँच जाता हूँ। मैं यहाँ पे विलेज की तलाश में लग जाता हूँ। विलेज को ढूंढते ढूंढते भाई सच में रात हो ही जाती है, एंड यहाँ पे मुझे बहुत सारे मॉब्स दिखने ऑलरेडी चालू हो गए थे। तो मैं नहीं दिख रहे होंगे, बट तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी आगे तुम देख सकते हो यहाँ पे मॉब्स हैं नीचे, एंड यहाँ पे क्रीपर हस्क ज़ॉम्बी वगैरह सब कुछ है। तो मैं सोचता हूँ कि अब मैं एंड के अंदर जो मैं खुराफाती आइडिया करना है ना, वो तुम्हें एंड के अंदर ही पता चलेगा। तुमने क्या कभी देखा है एंड के अंदर पोर्टल स्पॉन होते हुए? तो मैं तुम्हें वही दिखाने वाला हूँ। एंड तुमने अभी MLG मेट देख ली, तुम्हें पता चल चुका होगा मैं एक MLG चैम्पियन हूँ। एंड मैं इस आर्चरर को एक स्नाइप शॉट मारता हूँ, एंड फिर मुझे पता चल जाता है यहाँ पे मेरी औकात कुछ नहीं है भाई, यहाँ से निकल लो, ये सारे घेर के अपन को मार देंगे। मुझे अपनी औकात पता चल जाती है, फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे सामने एक विलेज दिख चुका था, वहाँ पे मैं जाता हूँ अपना हक जताने के लिए किसी बेड पे। तो यहाँ पे मेरे को जो सबसे पहले घर दिखता है मैं उस घर के अंदर चल जाता हूँ एंड जाके चुपचाप से सो जाता हूँ। वहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा सोया होता है, उसको मैं जल्दी से खड़ा करके वहाँ पे सो जाता हूँ। एंड ये वाला दिन भी हमारा अच्छा खासा निकल जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि इन बेड को और चेस्ट को तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। चेस्ट के अंदर तो घटिया लूट थी, उसको तोड़ के भी कुछ अच्छा सामान नहीं मिला, मुझे नेदरराइट का कुछ भी नहीं मिला। फिर मैं इस बेड को भी तोड़ देता हूँ, यहाँ से भी मुझे गोल्ड का सामान मिलता है, घटिया सामान होता है। तो मैं इसको तोड़ के यहाँ से निकल जाता हूँ। एंड बाहर एक हंस घूम रहा था, मैं उसको घूमने देता हूँ भाई, वो भी अगला अपनी पार्टी एंजॉय करे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमता हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे हेबल्स पड़ी है, तो हेबल को तोड़ता हूँ, मुझे मल्टीप्लाई होकर हेबल्स ही मिलती है। ये क्या सिस्टम था भाई। एंड यहाँ पे इंचेंटेड आयरन आर्मर भी था, तभी मुझे यहाँ पे दिखता है एक कैमल। एंड मैं कैमल को बहुत अच्छा मेरे को लगता है कैमल माइनक्राफ्ट का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी लगता है मेरे को। तो मैं इसके ऊपर जाके बैठता हूँ, मैं सोचता हूँ इसको मैं टेम कर लूँगा, बट तभी मेरे याद आता है मेरे पास तो सैडल ही नहीं है भाई, अब मैं इसको चलाऊँगा कैसे। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी कोई फ़ायदा ही नहीं था इसको रखने का। एंड फिर मैं यहाँ से आगे चल जाता हूँ एंड यहाँ पे खुदाई चालू कर देता हूँ, क्योंकि भाई साहब मेरे को बहुत ज़्यादा सामान चाहिए था। एंड यहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा सामान मिल भी रहा था, तो मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा आगे मेहनत करता हूँ। एंड यहाँ पे फाइनली मुझे एक शुल्कर चेस्ट मिल जाती है, स्ट्राइडर का स्पॉन एग मिलता है, उसको मैं फेंक देता हूँ। फंगस विद स्टिक मिल जाती है, उसको मैं फेंक देता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे शुल्कर चेस्ट मिल जाती है, जो मेरे इन्वेंटरी का स्पेस काफ़ी ज़्यादा बचाने वाली थी। तो जो भी मेरा इंपॉर्टेंट सामान था, जो मेरा खुराफाती आइडिया जो मैं एंड में करने वाला था, उसको मैं शुल्कर चेस्ट के अंदर भर देता हूँ। एंड इस भर के मैं तुम्हें जल्दी से मिलता हूँ।
अपना सारा इंपॉर्टेंट सामान शोल्डर चेस्ट के अंदर डालने के बाद मैं बेफिक्र हो चुका था। मतलब अब मेरे को कोई टेंशन नहीं थी अपने इंपॉर्टेंट सामान की, एंड इसको आराम से मैं अपने साथ में रख के यूज़ कर सकता था। एंड इसको तोड़ने मुझे भाई सब मिल जाते हैं नेदराइट टूल्स, एंड इनको देखते भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ भाई। इतनी देर से इसके लिए भटक रहा था, वो मुझे मिल चुके थे। तुम लोग देख सकते हो एकदम मैं पागल हो गया था। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा ओपी लूट हो चुकी थी। अब मैं एंडर ड्रैगन को इजीली डिफीट कर सकता था, बट अब मुझे एंडर फ्रेम्स चाहिए थे। तो इसको जैसे ही मैं विलेज के अंदर आता हूँ मुझे क्रॉप्स को तोड़ने का मन होता है। जैसे मैं क्रॉप्स को तोड़ता हूँ यहाँ पे मुझे एशियन डेब्रिस मिल जाती है, एंड उसके बाद जैसे मैं इसे तोड़ता हूँ मुझे भाई सब पोर्टल फ्रेम्स मिल जाते हैं, एंड आई ऑफ एंडर भी यहीं मिल जाती है। इससे भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि अब मुझे कहीं नहीं जाना था, मुझे बस इनकी क्रॉप से सब कुछ मिल चुका था। बट पोर्टल फ्रेम्स थोड़े कम पड़ रहे थे, फिर भी मैंने सोचा चलो इन्हें लगा के देखते हैं। अब मैं एंड के अंदर जाने के लिए पूरा तैयार हो चुका था, एंड मैं यहाँ पे जैसे ही पोर्टल को एक्टिवेट करने जाता हूँ मेरे साथ देखो भाई सब क्या होता है। मैं यहाँ पे जैसे ही पहला पोर्टल लगाता हूँ, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन भाई साहब सच्ची में हक दिया मैंने भाई साहब। कुछ भी ढंग का काम नहीं हो सकता था मेरे से, एंड मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। अभी इन्हें कलेक्ट भी नहीं कर सकता मैं। तो मैं यहाँ से सोचता हूँ कि शायद मुझे क्रॉप्स के अंदर थोड़े और पोर्टल फ्रेम्स मिल जाएँ। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राइंड करता हूँ, एंड काफ़ी देर बाद मुझे मिल भी जाते हैं, एंड उसके बाद मैं पोर्टल बनाना चालू कर देता हूँ। यहाँ पर जाती मैं वापस से हक दिया। भाई साहब इतना हगूँगा मैं भाई क्या कर सकता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि नई जगह बनाऊँगा, और इस बार एकदम ध्यान से बनाऊँगा, एंड इस बार मैं फाइनली एकदम ध्यान लगा के आराम से एक पोर्टल बना लेता हूँ, एंड उसे एक्टिवेट भी कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं अपनी सारी तैयारियां चालू कर देता हूँ। मैंने जितना भी सामान अपने शुल्कर चेस्ट के अंदर डाला था उसको निकाल के अपनी इन्वेंटरी में कर लेता हूँ, क्योंकि अब शुल्कर चेस्ट में उसे रखने का कोई मतलब नहीं था। एंड मैं यहाँ पे अपनी शुल्कर चेस्ट खोल लेता हूँ, एंड यहाँ पे मुझे जो भी एक्सपेरिमेंट अपने वहाँ पे करने थे मैं उस सारा सामान कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इम्पोर्टेंट याद रख के मैं अपने इंचेंटेड गोल्डन एप्पल भी ले लेता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल को मैं वापस रख देता हूँ, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं था। मैं एंडर ड्रैगन को डिफीट करके चैनल जीतने वाला ही था, तो मैं उसको वापस रख देता हूँ। एंड यहाँ पे पोर्टल फ्रेम्स और जितना भी लावा वगैरह था वो मैं सारा कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद तुम लोग देखोगे कि मैं वहाँ पे क्या चमत्कार करता हूँ एंड क्या कारीगरी करता हूँ। भाई तुम लोग बोलोगे सच में यार सचिन तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। एंड उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं अपनी शुल्कर चेस्ट तोड़ता हूँ, यहाँ पे भाई साहब इस बार मुझे कुछ नहीं मिलता है, जिससे मैं काफ़ी डिसअपॉइंट होकर नेदर में कूद जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं जैसे स्पॉन होता हूँ मैं देखता हूँ भाई साहब आसपास मुझे जाने का कोई रास्ता नहीं है, एंडर पर्ल फेंक के मुझे जाना होगा। तो मैं एंडर पर्ल फेंक के जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। एंडर पर्ल फेंकता हूँ, एंड मेरी एंडर पर्ल देखो भाई साहब कहाँ पे जाके रुकती है, एकदम एंडर ड्रैगन के साइड में। भाई साहब एंडर ड्रैगन मेरे आसपास था। मैं पहले जल्दी से एक गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ अपनी सिक्योरिटी के लिए, एंड फिर देखो मैं क्या तोड़ने लगता हूँ, पिलर्स तोड़ने लगता हूँ। एंड फिर मुझे एंडर ड्रैगन दिखता है तो मैं उसे बताने जाता हूँ कि भाई साहब मैं तेरे को मारने आ चुका हूँ। एंड उसको मैं मारने जाता हूँ, उसकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा डाउन भी कर देता हूँ। फिर मैं वहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना एक्सपेरिमेंट पहले करना था। फिर देखो भाई साहब मैं इसी की बात कर रहा था, मैं यहाँ पे पोर्टल्स जनरेट करने वाला था, मतलब नेदर से यहाँ से कनेक्ट करने वाला था, जो कि शायद मेरे को लगता है कि यहाँ पे एंड में पॉसिबल नहीं है। तो तुमने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, काफ़ी लोग ऐसे करते होंगे, बट तुमने ऐसे सिंगल ऐसे वाला पोर्टल तो तुमने कहीं नहीं देखा होगा। आई एम डैम श्योर। देखो ये क्या है? ये तो टट्टी है भाई साहब, मैंने सारे पोर्टल्स एक लाइन के अंदर लगाए थे। इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है भाई साहब। फिर मैं एंडर ड्रैगन को मारने जाता हूँ फाइनली, बट मैं इसको टच ही नहीं कर पा रहा था, और इसकी हेल्थ पता नहीं जनरेट ये क्यों नहीं कर रहा था। फिर मैं सोचता हूँ कि इसके चलो पहले पोर्टल्स तोड़ लेता हूँ, या उसके लिए मैं सोचता हूँ मुझे कहीं से नेदराइट स्वॉर्ड मिल जाए तो मज़ा आ जाए। बट मुझे स्वॉर्ड तो मिल ही नहीं रही थी, और घटिया सामान मिल ही जा रहा था। एंड मुझे यहाँ पे एक नेदराइट टूल्स दिखते हैं थोड़े बहुत, तो मैं उनको कलेक्ट करने जाता हूँ। वहाँ पे मुझे नेदराइट स्वॉर्ड भी दिख जाती है, एंड उसको कलेक्ट करने में भाई साहब मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं उसे जल्दी से कलेक्ट करके मिलता हूँ। भाई उसे कलेक्ट करने में टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, बट उसमें सिर्फ शार्पनेस 2 ही होती है, इससे मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है। फिर मैं उसके एक करके फ्रेम तोड़ना चालू कर देता हूँ, एंड अपना निशाना तो भाई एकदम पक्का था। फिर वहाँ पे मैं यहाँ पे एंड पोर्टल्स की वो देखने लगता हूँ। मुझे अंधेरे में कुछ दिख तो रहा नहीं था वैसे भी, तो जो भी मुझे दिख रहे थे मैं उन्हें फोड़ता जा रहा था, एंड कुछ मेरे से टूट नहीं रहे थे, तो मैं उनके पास जाता हूँ। एंड यहाँ पे एंडर ड्रैगन मेरी एकदम हेल्थ लो कर देता, मैं जल्दी से एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ, एंड फुल HP जनरेट कर लेता हूँ। एंड फिर मैं एक एंडर पर्ल मार के उसके ऊपर जंप करने की ट्राई करता हूँ, एंड मुझे पता चल जाता है कि मैं क्या करूँगा। एंड मैंने यहाँ पे एक OP वाली MLG कर ली थी, एंड उसके बाद जैसे ही मैं एंडर ड्रैगन को देखता हूँ मैं दूसरी तरफ एंडर पर्ल मार के और ये कर देता हूँ। अब बोल